नमस्कार प्यारे बच्चों। हम जो कल टॉपिक पढ़ रहे थे वास्तविक संख्याएं, उसी को आज आगे बढ़ाते हैं। उसमें हमने परिमेय संख्या तक पढ़ लिया था। आज हम अपरिमेय से स्टार्ट करेंगे और सभी नंबर को आगे बढ़ाएंगे। चलिए आइए देखिए, अपरिमेय संख्या क्या होता है। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या को इर्रेशनल नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? इर्रेशनल नंबर के नाम से जानते हैं। ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इर्रेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या, जो संख्या p बटा क्यू कामा क्यू नॉट इक्वल 0 के रूप में नहीं लिखी जा सकती है, नहीं लिखी जा सकती है, लिखी जा सकती है, इस प्रकार के नंबर को हम इर्रेशनल नंबर कहते हैं, यानी अपरिमेय संख्या कहते हैं। जो संख्या p बटा क्यू के रूप में नहीं लिखी जा सकती है उन्हें हम क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? उन्हें हम अपरिमेय संख्या के नाम से जानते हैं। उन्हें किसके नाम से जानते हैं? अपरिमेय संख्या के नाम से जानते हैं। चलिए ध्यान दीजिए, फॉर एग्जाम्पल में देखिए, एग्जाम्पल में ये संख्याएं होती हैं, जैसे पाई भी एक अपरिमेय संख्या होता है, और जैसे कि यहाँ पर मैंने लिखा 0.1800, फिर 1800, फिर 1800, इस तरह से मैंने लिख दिया। तो ये संख्या इनफाइनाइट तक जा रही है, तो इस प्रकार के नंबर्स को हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। अपरिमेय संख्या मैंने बताया था कल, परिमेय संख्या जिसे p बटा क्यू के रूप में लिखा जा सकता है उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। जिसे p बटा क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता है उन्हें हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। पाई जो होती है, पाई अपरिमेय संख्या होती है। जैसे पाई अगर अपरिमेय संख्या है तो पाई में किसी भी मल्टीप्लाई करो, 2 पाई भी अपरिमेय संख्या होगा, 3 पाई भी अपरिमेय संख्या होगा, 1/2 पाई भी अपरिमेय संख्या होगा। ये सब जो नंबर्स मैंने लिख रखे हैं, ये सारे नंबर्स अपरिमेय संख्या के कैटेगरी में आते हैं। ये सारे नंबर किसकी कैटेगरी में आते हैं? अपरिमेय संख्या के कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। अब आइए ध्यान दीजिए, अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार, जो दशमलव प्रसार यहाँ पर बात करते हैं, अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार, ठीक है, दशमलव प्रसार, इसका अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अशांत होता है बट अनावर्ती होता है, कभी रिपीट नहीं करता है। अगर रिपीट करेगा प्यारे बच्चों, अगर रिपीट करेगा तो उसे अशांत हो, लेकिन रिपीट करे तो उसे परिमेय संख्या बोलते हैं। अगर रिपीट नहीं करे उन्हें क्या बोलते हैं? अपरिमेय संख्या बोलते हैं। एक नोट मेरी तरफ से याद कर लीजिएगा, एक नोट है प्यारे बच्चों कि परिमेय संख्या में अगर आप किसी भी अपरिमेय संख्या का जोड़ करिए, गुणा करिए, भाग करिए, मल्टीप्लाई या डिवाइड जो भी करना है करिए, वो अपरिमेय से तो हमेशा रिजल्ट में अपरिमेय संख्या ही मिलता है। कौन सी संख्या मिलता है प्यारे बच्चों? अपरिमेय संख्या ही मिलता है, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो ये आप नोट्स में दिमाग में बैठा लीजिएगा। एक नोट याद रखिए, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या और पहचानने का रूल होता है, जो अगर कोई नंबर्स रूट में हो, जैसे 4 हो गया, रूट में 5 है, रूट में 3 है, एक इसमें से पता करना हो कौन संख्या परिमेय संख्या, कौन संख्या अपरिमेय संख्या है, तो जिसका पूरी तरह से वर्गमूल निकल जाए, परफेक्ट स्क्वायर जो नंबर्स हो जाए, उसको हम परिमेय संख्या, जिसका स्क्वायर रूट पूरी तरह से न निकले, दशमलव में चला जाए, उन्हें हम अपरिमेय संख्या के नाम से जानते हैं। जैसे 4 का वर्गमूल 2 होता है, इसलिए ये परिमेय संख्या, इसलिए क्या प्यारे बच्चों है? परिमेय संख्या। इसका स्क्वायर रूट दशमलव में आ जाएगा, इसलिए बच्चा लोग ये अपरिमेय संख्या। ये कौन संख्या है? अपरिमेय संख्या। ये भी कैसी संख्या है बता दो? अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, जो संख्या का पूरी तरह से वर्गमूल निकल जाता है, वर्गमूल अगर रूट में है तो वर्गमूल निकल जाए तो उसे परिमेय संख्या, वर्गमूल नहीं निकल पाए तो उसे हम अपरिमेय संख्या के नाम से जानते हैं। ध्यान दीजिएगा। चलिए एक टॉपिक रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं आपको। TRQ, ये एक नंबर्स है, आपको परीक्षा में ये पूछा गया प्रश्न है, इसमें से कौन संख्या परिमेय संख्या है? परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या को छाटिए, अपरिमेय संख्या को छाटिए, आप ये बताना है, ये आपको ये क्वेश्चन का उत्तर देना है, ठीक है। परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या
को छाटिए। ये हमारा प्रश्न आपसे पूछा गया है। टॉपिक रिलेटेड क्वेश्चन मतलब TRQ, TRQ कहते हैं। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन ये 22/7, दूसरा क्वेश्चन 2 पाई, तीसरा क्वेश्चन रूट में थ्री और 2√3, और चौथा क्वेश्चन 2√3 अपॉन में रूट में 3। इसमें कौन सी संख्या परिमेय है, कौन सी संख्या अपरिमेय है, ये बात करना है। और क्वेश्चन 2 लिख देते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। और है पांचवा क्वेश्चन जैसे 3.14 है, और छठवां क्वेश्चन है 3.14, ये रिपीट है, उस पर लिख दिया। और सातवां क्वेश्चन है, सातवां 0 पॉइंट मान लीजिए 18, फिर 00, फिर 18, 000, या फिर 18, फिर हाँ ठीक है, इस तरह से नंबर्स हैं। तो इसमें आपको पता करना है कौन सी संख्या परिमेय है, कौन सी संख्या अपरिमेय है। तो पहले देखिए, अपान में लिखा है, बटा में लिखा है, तो ये परिमेय संख्या है। कैसी संख्या है प्यारे बच्चों? परिमेय संख्या। ये पाई है, पाई अपरिमेय, अपरिमेय किसी भी नंबर्स का गुणा या भाग, जोड़ घटाना कुछ भी कीजिए, वो अपरिमेय ही संख्या आता है। क्या आता है बच्चा लोग? अपरिमेय ही संख्या आता है। रूट में 3 भी अपरिमेय संख्या। अपरिमेय में किसी भी नंबर्स का मल्टीप्लाई, प्लस, माइनस कुछ भी कीजिए, वो हमेशा अपरिमेय ही संख्या देगा। कैसी संख्या देगा? अपरिमेय ही संख्या देगा। ये रूट से, ये देखो, अब आप सोचोगे कि सर ये परिमेय संख्या है, लेकिन ये इससे कट जाएगा, ये कट जाएगा, तो ये परिमेय संख्या होगा। अगर वैसे देखेंगे तो आपको लगेगा कि अपरिमेय संख्या, लेकिन ये परिमेय संख्या है। ये कैसा संख्या है प्यारे बच्चों? ये परिमेय संख्या है। कैसा संख्या है? परिमेय संख्या है। ठीक है, इसको चेक करिए, ये इसे दशमलव में लिखा है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 314/100 लिखा जा सकता है। ये बटा में लिखा गया, इसलिए परिमेय संख्या है। जो P/Q के रूप में, यानी बटा के रूप में, भिन्न के रूप में ऐसे देख लो, लिख दिया जाए, उन्हें हम परिमेय संख्या के नाम से जानते हैं। ये रिपीट है, मैंने बताया था परिमेय संख्या का 2 दशमलव प्रसार होता है, रिपीटिंग होता है, आवर्ती होता है, इसलिए ये भी परिमेय संख्या है। ये भी क्या संख्या बता दो बच्चा लोग? ये भी परिमेय संख्या है। ये देखो, ये नॉन रिपीटिंग है, 180, फिर 1800, फिर 18,000, ये नॉन रिपीटिंग है, अनंत तक जा रहा है, इसलिए इसे हम अपरिमेय संख्या की कैटेगरी में रखेंगे। किस में रखेंगे? अपरिमेय संख्या कैटेगरी में रखेंगे। देख लीजिए प्यारे बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। परिमेय सीख लिए, अपरिमेय सीख लिए, अब हमें सीखना है वास्तविक संख्या। जो इस चैप्टर का मैं जो पढ़ा रहा हूँ, वास्तविक संख्या उन्हीं को कहेंगे। तो वास्तविक संख्या क्या होती है? रियल नंबर इसे किसे कहते हैं, ये बात करना है। तो रियल नंबर में परिमेय भी संख्या आती है, और कौन संख्या आती है? परिमेय संख्या, या और कौन सी संख्या प्यारे बच्चों? और क्या होती है? अपरिमेय संख्या। और क्या होती है? अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का जो समुच्चय होता है, उन्हें हम वास्तविक संख्या के नाम से जानते हैं। वास्तविक संख्या को बड़ा आर से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये आप लोग जितने भी परिमेय संख्या, जितने भी पीछे के नंबर्स पढ़े हैं, सारे नंबर्स वास्तविक संख्या के कैटेगरी में आते हैं। सारे नंबर्स वास्तविक संख्या की कैटेगरी में आते हैं। पीछे जितने मैंने नंबर्स पढ़ा रखे हैं, सारे नंबर्स वास्तविक संख्या के कैटेगरी में आते हैं। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, वास्तविक संख्या को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किया जा सकता है, संख्या रेखा पर प्रदर्शित किया जा सकता है, ये ध्यान रखिएगा। अब संख्या रेखा क्या होता है, ये भी बात करते हैं। तो वास्तविक संख्या को संख्या रेखा पर प्रदर्शित किया जा सकता है। वास्तविक संख्या को संख्या रेखा पर हेलो, तो मैंने कहा ना, वास्तविक संख्या को
संख्या रेखा पर प्रदर्शित किया जा सकता है। देखिए संख्या रेखा क्या होती है। संख्या रेखा एक नंबर्स लाइन, कुछ और नहीं होता है, बस एक नंबर लाइन होती है। इस तरह से लाइन मैंने खींचा, इस तरह से मैंने लाइन खींचा, ये जो लाइन मैंने खींच रखा है ना, इसी को संख्या रेखा के नाम से जाना जाता है। संख्या रेखा में बीच में आप कहीं भी ले सकते हैं मूल बिंदु, ओरिजिन होता है, ओरिजिन को मूल बिंदु के नाम से जानते हैं। मूल बिंदु को हम प्रायः ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। मूल बिंदु उसे कहते हैं जहां से सभी डिस्टेंस को मेजर किया जाता है, उन्हें हम क्या कहते हैं, मूल बिंदु के नाम से जानते हैं। प्यारे बच्चों, उन्हें हम क्या किसके नाम जानते हैं, मूल बिंदु के नाम से जानते हैं, ओरिजिन। जैसे आप अपने घर से कहीं भी जा रहे हैं, वहां से अपनी दूरी को मेजर करते हैं, तो आपका घर जो है आपके लिए मूल बिंदु का काम करेगा, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो ये मूल बिंदु के अगर लेफ्ट साइड जाएंगे तो सभी दूरियां को माइनस में ली जाती है, इधर जाएंगे तो सभी दूरियां को प्लस में ली जाती है। मतलब इधर के सभी नंबर्स को माइनस में लिखेंगे, इधर के सभी नंबर्स को प्लस में लिखेंगे, ठीक है। एक्चुअल में दूरी तो माइनस नहीं होती है, बट हम समझने के लिए आपको बता दिए कि इधर की दूरियां बस किधर जा रहे हो डायरेक्शन बताने के लिए माइनस प्लस का इस्तेमाल करते हैं। दूरी हमेशा प्लस में लिखी जाती है प्यारे बच्चों। चलिए तो देखिए, इधर जाएंगे तो -1 लिखेंगे, -2 लिखेंगे, -3 लिखेंगे, इस तरह से ये इनफाइनाइट तक ये नंबर्स जाते हैं। तो इधर भी लिखेंगे, 1 लिखेंगे, 2 लिखेंगे, 3 लिखेंगे, इस तरह से ये पूरा प्लस इनफाइनाइट तक जाते हैं, इधर माइनस इनफाइनाइट तक जाते हैं, ठीक है। तो हमारा ध्यान दीजिए, वास्तविक संख्या में नंबर लाइंस जो होते हैं, मूल बिंदु के लेफ्ट साइड सभी नंबर्स को माइनस में लिखते हैं और राइट साइड में सभी नंबर्स को प्लस में लिखा जाता है। जो माइनस में नंबर लिखे जाते हैं कभी भी देखेंगे तो आप हमेशा मूल बिंदु से ही 1 2 3 करेंगे, जाएंगे इधर से ही जाएंगे। ये ऐसा नहीं कि उधर से 1 2 3 करते आए, वो गलत होता है। ये रूल एकदम परफेक्ट होता है। तो आपने नंबर्स लाइन को भी सीख लिया। आइए इस पे अब इसके बारे में और नेक्स्ट बात करेंगे। वास्तविक संख्या आपने सीख लिया, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के जो समुच्चय होता है उन्हें हम वास्तविक संख्या के नाम से जानते हैं। अब आइए प्यारे बच्चों, एक और संख्या के बारे में बात करते हैं जिसे हम लोग काल्पनिक संख्या के नाम से जानते हैं। जिन्हें हम किस नाम से जानते हैं, काल्पनिक संख्या के नाम से जानते हैं। काल्पनिक संख्या इमेजिनरी नंबर के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो इमेजिनरी नंबर, ठीक है प्यारे बच्चों, इमेजिनरी नंबर। तो इमेजिनरी नंबर काल्पनिक संख्या किसे कहते हैं? काल्पनिक संख्या ये एक ऐसा नंबर्स है जो, देखिए इसके नाम में है इमेजिनरी। कल्पना कर लीजिए, एक ऐसा सवाल आया था जो x² प्लस में 1 बराबर 0। ये वैज्ञानिक जब सॉल्व करने बैठे इस टाइप के सवाल को, तब वहाँ इस नंबर्स का एक वहाँ से उजागर हुआ कि इस क्वेश्चन को थोड़ी देखिए, सॉल्व करके देखते हैं। x² बराबर, ये इधर जाएगा तो -1, x² हटाएंगे तो बगल वाला किस में जाएगा, करड़ी में। अब करड़ी में गया बच्चों लोग, एक करड़ी में गया तो ध्यान दीजिए, ये करड़ी में गया तो इसका वैल्यू क्या होगा। तो -1 का स्क्वायर रूट निकालने के लिए इसी शब्द का, हम इसी नंबर्स का इस्तेमाल करते हैं जिसका नाम होता है काल्पनिक संख्या। इसको वैज्ञानिकों ने आई रिप्रेजेंट किया। आई माने आयोटा, आई यानी ऐसा कह सकते हैं आई बराबर माइनस में 1 का वर्गमूल। इसी को हम काल्पनिक संख्या के नाम से जानते हैं। इसको आयोटा पढ़ते हैं, इसी को काल्पनिक संख्या के नाम से जानते हैं। काल्पनिक संख्या कहेंगे ऐसी संख्या जो -1 के वर्गमूल के बराबर होती है। -1 के वर्गमूल के बराबर होती है, उसका नाम होता है काल्पनिक संख्या। उसका नाम क्या होता है, काल्पनिक संख्या। ये ध्यान रखेंगे। काल्पनिक संख्या, बस ये जान जाइए कि आपको एक ऐसे नंबर्स में मिलेंगे जो क्लास 11th में आप पढ़ेंगे, समृद्ध संख्या, उसी में मिलते हैं। समृद्ध संख्या, और कहीं आपका काल्पनिक संख्या इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। लेकिन याद रखिए, काल्पनिक संख्या हमेशा -1 के वर्गमूल को कहते हैं। देखिए, अगर मैं कह दूं कि -4 का वर्गमूल बताओ, तो कह सकते हो सर 4 का वर्गमूल तो मुझे मालूम है 2, लेकिन -1 का वर्गमूल, इसको -1 करके लिख सकते हो, -1 गुणे 4 लिख सकता हूं। तो -1 का वर्गमूल क्या होगा, तो -1 का वर्गमूल सर आई होगा। या आज के बाद आप लोग को कभी पूछे कि करड़ी में -4 का वर्गमूल, करड़ी में मान लो -36 का वर्गमूल कितना होता है, तो पहले 36 का वर्गमूल 6 और माइनस का वर्गमूल हमेशा क्या होता है प्यारे बच्चों, आई होता है। यही काल्पनिक संख्या का खोज जो हुआ तो आपके लिए हेल्पफुल होगा।
ठीक है, तो संख्या के बारे में आपने पढ़ लिया। पहली संख्या आपने पढ़ा नेचुरल नंबर, दूसरी संख्या पढ़ा होल नंबर, तीसरी संख्या पूर्ण संख्या पूर्ण संख्या को आई या जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। चलिए मैंने जेड लिख दिया। फिर इसको आपने इसके बाद आपने परिमेय संख्या पढ़ा, परिमेय संख्या को क्यू से रिप्रेजेंट करें। अपरिमेय संख्या इसको हम क्यू आर से रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं। और इसके बाद वास्तविक संख्या, इसके बाद इमेजिनरी नंबर यानी काल्पनिक संख्या। ये सारे आपने नंबर्स को पढ़ लिया प्रॉपर तरीके से। ठीक है प्यारे बच्चों, आइए अब हम इस संख्या को थोड़ी और आगे बढ़ाते हैं। उसी संख्या की कैटेगरी में अंदर कुछ और संख्या के बारे में अध्ययन करते हैं। तो चलिए देखिए प्यारे बच्चों, अब हमें इसमें पढ़ना है पहला सम संख्या। एक और संख्या है जिसे हम लोग कहेंगे सम संख्या। दूसरी संख्या इसी में पढ़ने हैं विषम संख्या। ये सब आप छोटे क्लासों में बहुत बार पढ़े होंगे जरूर से। तो सम संख्या और विषम संख्या। इसमें तीसरी पढ़नी है भाज्य संख्या। एक होता है चौथा अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। एक और पढ़ना है सअभाज्य संख्या, सअभाज्य संख्या। आपके बोर्ड के लिए ये ज्यादा नंबर्स पूछा गया, सअभाज्य संख्या। तो इन्हीं सभी नंबर्स के बारे में आज पढ़ के आज का अपना क्लास खत्म करेंगे। सम संख्या उन्हें कहते हैं जो कहते हैं डिविजिबल बाई 2, जो 2 से कटता हो, डिविजिबल हो। उन्हें हम किसके नाम से जानते हैं प्यारे बच्चों? सम संख्या के नाम से जानते हैं। या मैं एक और आपको पहचानने का, सम संख्या पहचानने का एक और तरीका बताता हूं। सम संख्या उन्हें कहेंगे जिसका यूनिट डिजिट, जिसका इकाई अंक 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, इस प्रकार के लास्ट में अगर कहीं दिख जाए उस प्रकार के नंबर को सम संख्या कहते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए, अगर मैंने ऐसे लिख दिया, इतना बड़ा नंबर कुछ भी लिख दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं। लास्ट में चेक करो कि इसमें से कोई मिल रहा है क्या। अगर मिलेगा 0, 2, 4, 6, 8 तो ये पूरा नंबर जो होगा ये सम संख्या होगा। ये क्योंकि 6 इसमें मिल रहा इसलिए नंबर कौन सी संख्या है बताओ? सम संख्या कैटेगरी में आता है। विषम संख्या, जो संख्या 2 से नॉट डिविजिबल, नहीं कटता हो, उसे हम विषम संख्या कहते हैं। या जो संख्या के लास्ट में 1, 3, 5, 7 और 9 ये सब आए उन्हें हम विषम संख्या के नाम से जानते हैं। फॉर एग्जांपल ये कुछ भी नंबर हो, अगर लास्ट में देख लीजिए, अगर ये 1, 3, 5, 7 दिखा तो ये पूरा नंबर विषम संख्या कैटेगरी में आएगा। भाज्य संख्या, भाज्य संख्या उसे कहते हैं, एक आता है अभाज्य संख्या, एक भाज्य संख्या, एक अभाज्य संख्या। इसको इवन नंबर कहते हैं प्यारे बच्चों, इसको अंग्रेजी में इवन नंबर, इसको ऑड नंबर कहते हैं, इसको प्राइम नंबर कहते हैं, इसको को प्राइम नंबर कहते हैं। सॉरी, इसको आप लोग कंपोजिट नंबर कहते हैं, कंपोजिट। ठीक है, इसको कंपोजिट नंबर कहते हैं, इसको को प्राइम नंबर इसको कहते हैं, को प्राइम नंबर। ठीक है, चलिए ध्यान से सुनिएगा। भाज्य संख्या ऐसी संख्या जो अपने टेबल से तो कटे और भी सारे टेबल से भी कट जाए, उन्हें कहते हैं भाज्य संख्या। जैसे 4 खुद के टेबल से तो कटता ही है, लेकिन ये 2 से भी कट जाएगा और 4 से भी कटेगा और 1 से भी कट जाएगा। तो इस प्रकार के नंबर्स को हम किससे क्या कहते हैं? भाज्य संख्या कहते हैं। अभाज्य संख्या जो खुद के टेबल से कटे और किसी के टेबल से न कटे, यानी अपने ही पहाड़े में खाली आए। जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, इस तरह से चलेगा। ये जितने नंबर्स मैंने लिख रखे हैं ये सब अभाज्य संख्या है। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का नाम होता है 2 होता है। सबसे बड़ी संख्या अभाज्य नहीं बता सकते। तो ध्यान रखेंगे, अभाज्य संख्या उसे कहते हैं, अभाज्य संख्या उन्हें कहते हैं जो संख्या खुद के टेबल से कटे, यानी खुद के पहाड़े से में आए, उस प्रकार के नंबर्स को अभाज्य संख्या कहते हैं। या ऐसा संख्या जिसका गुणनखंड वो स्वयं संख्या हो और 1 हो, उन्हें हम अभाज्य संख्या कहते हैं। ऐसा संख्या जिसमें स्वयं संख्या के अलावा और भी संख्या हो और 1 भी हो, तो उस प्रकार के नंबर को भाज्य संख्या के नाम से जानते हैं। एक प्रश्न आपसे पूछा जाता है, ऐसा अभाज्य संख्या बताओ, ऐसा अभाज्य संख्या बताओ जो सबसे छोटी संख्या हो, सबसे छोटी अभाज्य संख्या हो, लेकिन वो सम संख्या है। तो देखेंगे आपको 2 ही एक ऐसी संख्या मिलेगी जो अभाज्य भी है, सम संख्या भी है।
और सारी संख्याएं जो मिलेंगी अभाज्य वो सम संख्याएं नहीं होती हैं प्यारे बच्चों। देखिए अब आइए सह अभाज्य संख्या। तो सह अभाज्य संख्या को मैं एक लाइन में बताता हूं। ऐसा दो या दो से स माने जोड़ा, अभाज्य माने अभाज्य जो खुद के टेबल से कटे। तो ऐसे समझिए जोड़ा में आएंगी ये संख्याएं हमेशा 2 3 4 करके आएंगी, युग्म में आएंगी। को प्राइम, को मतलब कपल, कपल का मतलब डबल, ऐसे करके आएंगे, डबल ट्रिपल ऐसे करके आएंगे। तो समझिए ऐसा दो या दो से अधिक नंबर जिसका एचसीएफ एक हो, जिसका एचसीएफ एक हो, कोई भी नंबर से यहां आ सकता है, उसका एचसीएफ अगर एक हो तो इस प्रकार के नंबर्स को हम लोग को प्राइम नंबर के नाम से जानते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 3,4, 3,4 ये एक तरह से जो संख्या लिखा हूं 3,4 ना, ये हमारा सहअभाज्य संख्या, क्योंकि 3 और 4 का दोनों का एचसीएफ निकालेंगे, 3 का भाग 4 में लगा के किसी तरह से आप एचसीएफ निकालेंगे तो देखेंगे इन दोनों का एचसीएफ एक आएगा। इसलिए हमारा ये कैसी संख्या है, सहअभाज्य संख्या है। कोई भी संख्या का एचसीएफ अगर एक आए तो उसे हम लोग कहते हैं सहअभाज्य संख्या। कोई हमेशा जो लगातार संख्या जैसे 2,3 ये भी सहअभाज्य संख्या, 5,6 लगातार कोई भी नंबर, 10,11 तो लगातार कोई नंबर हो तो इस प्रकार की संख्या को सहअभाज्य संख्या के नाम से जानते। इस प्रकार के नंबर को हम सहअभाज्य संख्या को प्राइम नंबर के नाम से जानते हैं प्यारे बच्चों। देखिए मैंने सारे नंबर्स को कवर कर लिए, आज हम इतना ही करेंगे, कल इस टॉपिक को और आगे बढ़ाएंगे। आज के लिए बस इतना।